ये है सशक्त प्रदेश और आप देख रहे हैं एसपी न्यूज 24, सच की आवाज सच के साथ। देश में लोकसभा का चुनाव आ गया है और हर पार्टियां कहीं ना कहीं दमखम के साथ लोकसभा चुनाव ले अपने प्रत्याशियां उतारने जा रही है। भाजपा की बात की जाए, समाजवादी की बात की जाए, बहुजन समाज पार्टी की बात की जाए, तो वहीं छोटे दल भी कहीं ना कहीं अपने प्रत्याशी उतार कर जनता तक अपनी पार्टी का नाम व विजयी पता करने की बात कर रहे हैं। आज 2024 के इसी चुनाव के मुद्दों को लेकर हम बात करते हैं। आदर्श संग्राम पार्टी है जो लगातार जनता तक पहुंच रही है, आम जन की बातों सुनती है और वो अपने जनप्रतिनिधियों द्वारा लगातार जनता तक पहुंचने की अपील भी करती है। आदर्श संग्राम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष गौतम भारती जी इनसे ज़्यादा जानने के लिए बात करते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश या देश जिस तरह इस समय राजनीतिक जो माहौल चल रहा है, चाहे बिहार सरकार हो या उत्तर प्रदेश सरकार हो या अन्य राज्यों में सरकार हो, कहीं ना कहीं भाजपा लगातार अपने गढ़ जमाती जा रही है। या भ्रष्टाचार में अगर भाजपा की बात की जाए, इलेक्टोरल बोर्ड को लेकर बात की जाए, तो कहीं ना कहीं आज विपक्ष उस पर हावी हो रहा है। लगातार आदर्श संग्राम पार्टी के अध्यक्ष गौतम भारती से बात करते हैं। गौतम जी, जिस तरह लोकसभा चुनाव आ गया है, कहीं ना कहीं हर पार्टी अपने प्रत्याशी उतारने पर लगी हुई है। क्या 2024 के लोकसभा चुनाव पर क्या आदर्श संग्राम पार्टी भी उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ेगी या फिर अन्य राज्यों में चुनाव लड़ती है? तो कितने प्रत्याशियों में आपके चुनाव लड़ा रहे हैं आप लोग और क्या रणनीतियाँ रहेंगी पार्टी की? आदर्श संग्राम पार्टी इस वक्त अपने पूरे जोर के साथ राजनीति में उतरी हुई है। हम लोग 2018 से निरंतर कार्य कर रहे हैं और एक लोकसभा इलेक्शन पहले लड़वा चुके हैं। इस बार हमारी पूरी तैयारी है कि उत्तर प्रदेश की अधिक से अधिक सीटों में हम चुनाव लड़वाएं, मैक्सिमम सीटों पर चुनाव लड़वाएं। क्योंकि हुआ क्या कि निर्वाचन आयोग ने कुछ समय आगे पीछे करा और ऐसी स्थिति पैदा कर दी थी कि हम लोग को थोड़ी सी देरी हो गई। लेकिन हम लोग फिर भी कोशिश कर रहे हैं कि महाराष्ट्र की मैक्सिमम सीटों पे, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार और ऐसे कई राज्य हैं जहाँ पे हमारे कैंडिडेट तैयार हैं लड़ने को, और हमें वहाँ पे पहुँच करके उन सबको फॉर्म भी देना है। और बहुत सारे लोग अब हमारे पार्टी कार्यालय में, जो कार्यालय में अब जिस तरह देखा होगा आपने, भीड़ लगी हुई है, प्रत्याशियों का लगातार आना हो रहा है कार्यालय में, तो जल्दी ही सबको टिकट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा और उसके बाद वो अपने चुनाव मैदान में जा करके कार्य शुरू करेंगे और अपने सिंबल पे हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। गौतम जी, इसमें एक चीज़ बहुत ज़्यादा चल रही है, अगर देश की स्थिति की बात की जाए, भाजपा सरकार 400 की बात करती है, 400 पार भाजपा सरकार। किन एजेंडों को लेकर जिस तरह वो कह रहे हैं कि हम जनता तक पहुँचे? पिछले सरकार में भी हम रहकर अपनी सरकार जो हमारी रह रही है, हमने जनता तक पहुँचने का काम किया है। जल हो, अन्न हो या किसी भी तरह की योजनाएं हो, लगातार आप गरीब लोगों को पहुँचाने का निरंतर कार्य कर। कुल विज्ञापन वाली एक पार्टी बन के रह गई है। निरंतर जैसे कोई एक मार्केट में प्रोडक्ट आता है तो एक राजनीति की जगह उन्होंने खुद को एक उत्पाद बना लिया है। राजनीति का विषय होता है कि जनता के लिए कुछ करें, जनता तक पहुंचा जाए, और एक विज्ञापन होता है कि जनता में पहुंचाने के लिए अपने उत्पाद बेचने के लिए पहुंचता है। तो बीजेपी ने सिर्फ अपना उत्पाद पहुंचाने के लिए करा है, ना कि उसने समाज सेवा, राजनीति या फिर देश के अन्य हितों में वो काम नहीं कर रही है। हाँ, विज्ञापन बहुत अच्छा करती है और विज्ञापन पे मेरे हिसाब से अब तक भारत में कोई भी ऐसी पार्टी नहीं रही होगी जितना इसने खर्च करा होगा। तो बीजेपी की हर बात को ये मान के चलिए कि एक सपना है, वो जो कहेगी उसका उल्टा होगा। अगर उसने कह दिया रोज़गार देना तो रोज़गार छीनना है। ये मैं निरंतर कहता चला आ रहा हूँ कि बीजेपी की हर बात को जनता गंभीरता से ना ले, क्योंकि वो एक विज्ञापन है, वो सच्चाई नहीं है। विज्ञापन में पैकेट में बाहर कुछ और होता है और अंदर कुछ और होता है। बीजेपी भी उसका जो ऊपर का रैपर आप देख रहे हैं वैसी बीजेपी नहीं है, ये सच्चाई है। इसीलिए बीजेपी जो भी कहती है मैं उसको नगण्य मानता हूँ, क्योंकि वो जो कहती है वो करती नहीं है। वो उसी काम को करेगी जहाँ उसका निजी लाभ होता है, देश का लाभ नहीं, जनता का लाभ नहीं, उसका निजी लाभ हो। चाहे किसी की कुर्सी छीनना हो, चाहे किसी की राजनीतिक क्रियाकलाप में हस्तक्षेप करना हो, चाहे किसी अन्य दल को बदनाम करना हो, ये बीजेपी खूब करती है। लेकिन देश की सेवा नहीं करती है, बस अपना प्रचार के अलावा बीजेपी को कुछ और नहीं आता। सर, आप कह रहे हैं कि देश की सेवा नहीं करती है, मगर भाजपा के प्रतिनिधि हो या विधायक हो या पार्षद या लोकसभा के प्रत्याशी हो, आम जनता तक पहुँच की बात कर रही है कि लगातार जिस तरह भाजपा ने ये काम किया है 70 सालों पहले कोई कार्य ही नहीं हुआ है। बीजेपी के जो लोग काम करते हुए आपको दिखते हैं, उनका कुल मिला के एक मकसद होता है, जातिवाद और धर्मवाद फैलाना। वो राष्ट्रवाद का चोला ओढ़ करके
जातिवाद के काम कर रहे होते हैं। उनका हर जगह एक मकसद होता है कि एक तरह से कुल मिला करके उनका जो एक प्रकरण है, उन्होंने एक रंग चुन रखा है, उस रंग को केवल लोगों तक पहुंचाना है, बाकी देश सेवा नहीं है इनका। बस चले तो आर्मी की जो ग्रीन ड्रेस है, हमारी जो चित्ता ड्रेस है, उसको ही बदल के वो ऑरेंज कपड़ा पहना के यानी भगवा पहना के हमारी सेना को भी मैदान में उतार सकते हैं। तो बीजेपी में तो एक ही मकसद है, एक लक्ष्य, लोगों की गद्दी छीनना, खुद वहाँ पहुँचना और जितना ज़्यादा दलाली निकाल सकते हैं, जितना ज़्यादा 2 नंबर का पैसा निकाल सकते हैं, जितना ज़्यादा लोगों को परेशान करके उनकी मेहनत की कमाई को अपने खाते में कर सकते हैं। इसके अलावा बीजेपी का कोई और काम नहीं है। वो राष्ट्र सेवा नहीं कर रही है, विज्ञापन में ज़रूर कर रही है। ये जो टीवी चैनल वाले जो दिखते हैं आपको, बड़े बड़े इनके मीडिया हाउस वाले, ये इनकी सेवा कर रहे हैं। इनकी असली सेवा उद्योग घरानों के लिए हो रही है। बड़े बड़े उद्योग घरानों का नाम मैं नहीं लेना चाहूँगा, ये उन्हीं की सेवा करेंगे, उसके अलावा किसी और के नौकर ही नहीं है। ये नौकर किसके हैं? उनके। सेवक किनके? उनके। राष्ट्र के सेवक नहीं है, जनता के सेवक नहीं है, बल्कि एक देश राष्ट्रपति के पास जो पद होता है वो जनता का सेवक होता है। पर ये तो स्वयं महाराज बने बैठे हैं। मोदी जी तो कह रहे हैं मेरा पूरा भारत मेरा परिवार है, आप बोल रहे हैं कि सेवक नहीं है। जिस व्यक्ति ने अपने परिवार को त्यागा हो सिर्फ अपनी खुशी के लिए, आज वो भले कुछ कह दें। जिस व्यक्ति की माँ की चश्मे की डंडी टूटी हो, जब वो मुख्यमंत्री रह चुके हों 3 बार, उसके बाद वो जाते हैं प्रधानमंत्री बनने के बाद अपनी माँ से मिलने और माँ की चश्मे की डंडी टूटी दिखाते हैं, तो इससे शर्म की बात कुछ और नहीं। एक बेटे के लिए आपके कम से कम कार्यकर्ता तो होंगे बीजेपी के कार्यकर्ताओं को शर्म नहीं आई कि बीजेपी में एक प्रधानमंत्री की माँ है, एक मुख्यमंत्री की माँ है उनकी पार्टी के, उनकी सेवा करते हैं। उनकी माँ को लाइन में लगा दिया, एक बुजुर्ग महिला को। क्या बीजेपी के कार्यकर्ताओं को शर्म नहीं आई थी कि उनकी माँ की जगह कोई और लग जाए? या उनके लिए जो बैंक वाले विशेष सेवा घर पे जाके दे रहे थे, उनकी माँ के लिए नहीं हो पा रही थी? ये तो शर्म की बात है। बीजेपी विज्ञापन करती है अपने माँ के लिए, जो आज इस संसार में नहीं है, भगवान उनके आत्मा को शांति दे, उन पे राजनीति खेल गई है। तो अच्छा भाई, इनके पिताजी इनके समय में अभी नहीं थे, वरना उन पर भी राजनीति खेलती है। ये बहुत बड़ी बात है। ये बस ये तमाशा करने वाले लोग हैं, तमाशा करेंगे देश के लिए करेंगे कुछ नहीं। तो आदर्श संग्राम पार्टी कैसे रणनीतियों को सामना करेगी? क्योंकि बीजेपी बहुत बड़ी पार्टी है, अन्य भी पार्टियां हैं, उन आपके कहने नहीं दिखा एक छोटा दल है। किस तरह लोकसभा चुनाव में आपकी आदर्श संग्राम पार्टी लड़ेगी और मैदान में जाएगी? क्या एजेंडा लेंगे? एक कहावत हमारे देश में हमेशा रही है और पूरी दुनिया में चलती, शेर पे एक सवा शेर होता है। वो सवा शेर किसी को दिखता तो है नहीं, होता ज़रूर है। हमारी पार्टी का कार्य क्या है? हम धीरे धीरे बढ़ रहे आगे, लेकिन मुझे मालूम है कि ये कहाँ छल सकते हैं, हमको बखूबी हम जानते हैं। तो हम लोग वहाँ से भी बचते हुए निकल रहे हैं। हमारा बस एक बड़ा एक अफसोस रहता है कि जनता अभी इस चीज़ को नहीं समझ रही है कि बीजेपी किस तरह दिमाग की तरह उनको खा रही है। एक फर्नीचर इनको दिख रहा है, लेकिन अगर असल में देखो तो उस बड़े से फर्नीचर जो है, मेज है, पलंग है, कुछ भी है, उसके अंदर दीमक लग चुका है। बीजेपी ने देश को ऊपर से सजा रखा, अंदर से खोखला कर दिया है। तो मेरा मानना है कि बीजेपी से पहले जनता अपना मोह भंग कर दे, उसके बाद वो किसी पार्टी को चुने। मैं ये नहीं कहता हूँ आदर्श संग्राम पार्टी को चुने। आदर्श संग्राम पार्टी भी राष्ट्र की सेवा करना चाहती है, बाकी भी सिर्फ पार्टियाँ कर रही हैं। बीजेपी ने कह कर नहीं करा, ये बीजेपी का दुर्भाग्य है कि उसने राष्ट्र सेवा के नाम पे केवल मीडिया चैनल में अपना नाम करा है। पर आदर्श संग्राम पार्टी लड़ेगी, अपने विचारों से लड़ेगी। हमारे लोग बहुत हिम्मत से लड़ रहे हैं, सक्षमता से लड़ रहे हैं, और हमारे पास रणनीति है। देश को क्या देना, ये भी हमारे पास रणनीति तैयार है। पर जनता हमें एक बार हमारे और हाथ बढ़ाए और हमारे साथ आए। गौतम जी, इसमें एक बड़ा तूल मामला चल रहा है इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर। क्या है इलेक्टोरल बॉन्ड? ये क्या है, क्या चीज़ें हैं? इस तरह भाजपा में जो आरोप लग रहे हैं पैसे को लेन देने के लिए कि इतना बड़ा घोटाला हुआ भाजपा सरकार में, भाजपा ने इतना चंदा लिया, कांग्रेस ने इतना चंदा लिया, क्या है इसे? अब एक लॉटरी मुद्दा था, क्योंकि ये कानून इलेक्टोरल बॉन्ड बीजेपी के समय आया है, बीजेपी ने लागू करा था और बीजेपी की सत्ता में ख़त्म हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार तो अवैध है ये। तो बीजेपी के समय में आया, किसी और पार्टी ने इलेक्टोरल बॉन्ड नहीं लाया, ना कोई और पार्टी इलेक्टोरल बॉन्ड लाई, और ना ही इसे बीजेपी कह सकती कि ये 70 सालों में घोटाला हुआ है। इलेक्टोरल बॉन्ड का घोटाला बीजेपी सरकार में हुआ है, इसकी पोल भी खुली बीजेपी सरकार में। लेकिन अब ये बेशर्म है, ना माने तो इनकी बात है, लेकिन इलेक्टोरल बॉन्ड सीधे सीधे लोगों को ब्लैकमेल करने का एक तरीका था, या फिर काला धन सीधे सीधे एक राजनीतिक दल को पहुंचाने का तरीका था। ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड का 1 रुपया सड़क पे नहीं लगता है,
इलेक्टोरल बॉन्ड का 1 रुपया जनता के लिए नहीं लगा है। ये बीजेपी चाहे तो इसका प्रमाण दे सकती है अगर है उसके पास, लेकिन सड़क का एक कंकड़ भी इलेक्टोरल बॉन्ड के पैसे से नहीं लगा है। जनता के लिए एक नल का पाइप नहीं लगा, ये सरकार का पैसा लग रहा है, बीजेपी का नहीं। और ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड है ये बीजेपी के खाते में गए हैं, सरकार के खाते में नहीं गए हैं। बीजेपी अरबपति खरबपति और विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बन के रह गई है, लेकिन आज हमारे देश का गरीब व्यक्ति गरीब हो गया है। इलेक्टोरल बॉन्ड एक छद्म था, एक छल था, एक धोखा था। जैसे प्रधानमंत्री राहत कोष एक छल था, वैसे ये भी एक छल है जिसे सुप्रीम कोर्ट ने अवैध कह दिया है। हमारे देश की जनता बहुत जल्दी इसको समझ ले कि बीजेपी की कोई योजना है उसको आप एक ठगा हुआ एक छल का रूप माने। एक ऐसी योजना जो फ्रॉड होती है वही मानकर चलिए, बीजेपी की दी हुई योजना फ्रॉड होती है, बस इतना जान लीजिए। इतना सब कुछ हो रहा है, आप बात कर रहे हैं, छलावा कर रही है भाजपा, तो कह रही है हमारे पास कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है, हम जनता के लिए हैं, जनता के लिए समर्पित रहेंगे। बीजेपी की जांच करने वाले कौन है? बीजेपी के आदमी। बीजेपी ने दूसरों की जांच के लिए अपने पालतू तोते छोड़ रखे हैं। उनके एक से एक तोते हैं, उनका नाम नहीं लेंगे। मैंने तोता बोल दिया, सारा देश समझ गया, मेरा राष्ट्र इतना समझता है, मेरा भारतवर्ष, कि बीजेपी ने अपने तोते पाल रखे हैं, उन तोतों को छोड़ देता है केवल लोगों को परेशान करने के लिए। अभी तो ऐसा हालात हुआ कि उनके तोतों ने व्यापारियों के ऊपर अगर कुछ कार्रवाई करी, बाद में उन्हीं व्यापारियों से चंदा ले लिया और जिनसे चंदा ले उन पर कार्रवाई कर दी। ये जो खेल होता है बीजेपी में, ये बहुत खतरनाक खेल है। मैं उन संस्थानों का मान रखता हूँ, मैं उन संस्थानों का नाम नहीं लूँगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार कर रही है। वो नए नए तरीके से प्रतिदिन, मुझे लगता है कि बीजेपी के जो शीर्ष लोग हैं वो सोते नहीं हैं, वो केवल एक ही काम करते कि कल हम जनता को कैसे ठगें, परसों जनता को कैसे ठगें। तो प्रतिदिन जनता को ठगने के लिए वो एक रणनीति करते हैं, इसीलिए 18 घंटे काम करते हैं कि कैसे देश को ठगा जाए। 18 घंटे जगना पड़ता उनको। ये तो मोदी की गारंटी भी है ना, डबल की सरकार भी है। अरे गारंटी से मुझे याद आ गया कि गारंटी उस चीज़ की दी जाती है जिस पे जनता को भरोसा नहीं होता। याद रखिए, आप जब सब्जी लेने जाते तो हरी लौकी देख लिया, भिंडी देख लिया, कोई सब्जी देख लिया, अगर अच्छी है तो कोई सब्जी वाला गारंटी नहीं देता, कहते भैया सब्जी सामने आप ले लीजिए जो दिखता है। गारंटी उस चीज़ की ली जाती जिस पे जनता भरोसा नहीं कर रही है। भैया गारंटी की बात की जाए, मोदी जी गारंटी की बात करते, डबल की सरकार है, बड़े बड़े वादे हो रहे, पूरे हो रहे हैं, सरकार कहना है। लोकसभा चुनाव में भी कहीं भी ये सब वादे होंगे और फिर जनता को लुभाने का कार्य किया जाएगा। जैसे कि अभी विज्ञापन में देश का करोड़ों रुपए, देश की जनता का करोड़ों रुपए खर्च करा जा रहा है मोदी की गारंटी के नाम पे। भाई पहले तो एक तरफ ये देखिए, दो तरफा बातें करते हैं। एक तरफ बोलते हैं कि देश के लोग मेरा परिवार हैं, दूसरी बोलते हैं गारंटी। आपको मालूम है कि मैं पूरे देश के हर एक नागरिक से, हर एक माँ से, हर एक महिला से ये पूछना चाहता हूँ कि जब आप परिवार को खाना देती हैं तो क्या आप कहती हैं मैं गारंटी ले रही हूँ कि खाना अच्छा है, मैं गारंटी ले रही हूँ कि खाने में जहर नहीं है, मैं गारंटी ले रही हूँ कि खाना ख़राब नहीं है? ऐसा तो नहीं कहती कोई माँ, कोई महिला। खाना परोसते लोग खा लेते हैं। गारंटी एक दुकानदार देता है, तो मोदी जी क्या दुकानदार है जो देश की जनता को गारंटी दे रहे हैं? एक दुकानदार मोबाइल की गारंटी देता है और किसी उत्पाद की गारंटी देता है। मोदी जी ने देश की सरकार को एक उत्पाद बना दिया। ये तो अफसोसजनक बात है, ये शर्मनाक बात है मोदी जी की कि उन्होंने गारंटी की बात कर दी। किस बात की गारंटी? वो एक व्यापारी नहीं है, मोदी जी क्या एक दुकानदार है जो गारंटी देंगे? एक परिवार मान रहे, दूसरी तरफ परिवार को गारंटी देते ही कौन ऐसा व्यक्ति है जो गारंटी देता अपने परिवार को? मैं अपने परिवार के लिए कोई सामान ले जाता हूँ और मैं अपने बच्चे खिलौना ले जाता हूँ तो बच्चे से ये नहीं कहता कि बेटा मैं गारंटी दे रहा हूँ कि तेरा खिलौना टूटेगा, ऐसा नहीं होता। अपने दिल से परिवार के लिए गारंटी नहीं दी जाती, भाव होते हैं। गारंटी व्यापारी करते हैं और मोदी जी ने व्यापारीकरण आज परिवार को कर दिया है। देश को परिवार कह के उसके साथ व्यापारीकरण करके उन्होंने गलत करा। एक व्यापारी गारंटी देता है, उन्होंने देश को गारंटी देकर देश को दुख दिया। इसके लिए तो उनको माफ़ी भी मांगना चाहिए, क्योंकि गारंटी एक व्यापारी देता और देश ने उनको अपना परिवार मान लिया था और उन्होंने परिवार को गारंटी देकर खुद को व्यापारी बना दिया। गलत बात है ये तो। गारंटी देना उनका अफसोसजनक बात है। क्यों गारंटी दे रहे हैं जब परिवार है? बात की जाए तो मोदी जी अभी ये भी कह रहे हैं जो हमने वादे किए वो पूरे किए। अयोध्या में राम मंदिर को लेके हो, काशी में विश्वनाथ मंदिर हो या CA को लेके हो, ये वादे मोदी जी ने पूरे करे हैं कि देश की जनता ने पूरे करे? ये पहले मोदी जी बताएं। देश की जनता का मनोबल है, देश की जनता का आत्मविश्वास है ये वादे पूरे हुए हैं, वरना मोदी जी तो कब का हमारे देश को कब बर्बाद कर चुके होते हैं। सच्चाई तो ये है, हमारा देश का मनोबल है, वरना कोविड में कौन सा वादा इनका काम आया? आज पता चल रहा कि कोरोना जैसी चीज़ें नहीं थी, उस समय तो कोरोना में बर्बाद कर दिया देश को। आज देश में तमाम चीज़ें, आज भी क्या जम्मू कश्मीर में हमारे हमले रुक गए हैं? नहीं हो रहे हैं 10 साल में।
पिछले 9.5 सालों में देश को वही नुकसान है जो पहले था। आज भी वो कांग्रेस का रोना रो रहे। 10 साल में कांग्रेस का रोना बंद नहीं करा उन्होंने। 10 साल में इतना विकास कर देना चाहिए था कि कांग्रेस का शब्द नहीं आना चाहिए था। देखिए, मोदी जी के छद्म वर्ण में जो जनता आएगी वो पछताएगी। उनकी गारंटी शब्द से मुझे बहुत दुख पहुंचा कि भाई मोदी जी को परिवार दुनिया मान रही है। अपना परिवार को गारंटी कौन देता है? कोई पिता अपने बच्चों को गारंटी देता है? कोई माँ अपने बच्चों को गारंटी देती है? कोई बहन भाई गारंटी नहीं, गारंटी व्यापारी देता है। मोदी जी ने व्यापारी वाली भाषा देके पूरे देश को एक कस्टमर के रूप में देख लिया। क्या वो पूरे देश को कस्टमर के रूप में देख रहे हैं मोदी जी जो गारंटी दे रहे हैं? परिवार को गारंटी नहीं दी जाती मोदी जी। ये मैं आपसे चाहता हूँ कि ये बहुत अफसोसजनक बात है कि आपने देश को गारंटी सब देके एक व्यापारी और एक दुकान, एक कस्टमर और एक ग्राहक और एक व्यापारी के रूप में तौल दिया है। संग्राम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष गौतम भाटिया इन्होंने बताया कि हमारी पार्टी आज़ाद संग्राम पार्टी उत्तर प्रदेश समेत अन्य राज्यों पर भी चुनाव लड़ेगी। अगर मोदी जी गारंटी की बात की जाए तो उन्होंने कहा कि मोदी जी लगातार जनता को ठगने का कार्य कर रहे हैं और इस पर आम जनता को समझना चाहिए और लोकसभा 2024 के चुनाव पर जनता ही भाजपा को मुंह तोड़ जवाब देगी, जिससे आने वाली हमारे परिवार के लोगों पर कोई बड़ी संभावनाएं जो विडंबनाएं हैं, जो दिक्कतें हैं, उनका सामना ना करना पड़े। लखनऊ से कैमरामैन मुकेश के साथ SP 24 के लिए विवेक सिंह। ये है सशक्त प्रदेश और आप देख रहे हैं SP News 24, सच की आवाज़ सच के साथ।